दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है या आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्री पीएट और प्री पीवीपीएटी इंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जहां पर हम आपको बायोलॉजी और फिजिक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें से दोस्तों आपको 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 21 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है रोबोट क्या है। एंड हमने 1 से लेकर जो 20 तक के क्वेश्चन हैं उनके बारे में पहले ही वीडियो बनाकर हमारे चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके उन वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, रोबोट क्या है। ऑप्शन ए है एक प्रकार का रॉकेट, एक बम, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है, या फिर आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। तो आपको बताना है कि यहाँ पर रोबोट क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश अनुसार कार्य करता है। फिर आपको यहाँ पर 22 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं 2, 4, 8, अनंत। तो आपको बताना है कि दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब कितना बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर है पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्न कारण से आता है, जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आपको बताना है पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में किसके कारण से आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल के कारण। फिर है 25 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर है क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। यहाँ पर ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो 25 नंबर का सही आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है, और यदि आपको इसका आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपको नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मात्रा के साथ निम्न में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। तो आपको बताना है कि मात्रा के साथ निम्न में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। घनत्व ही है जो मात्रा के साथ भौतिक गुण में यहाँ पर प्रभावित नहीं होता है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्न में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। यानी कि जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यहाँ पर किस रंग का अपवर्तन होता है, नीला, लाल, नारंगी, हरा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीला। नीला रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। मैक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, या फिर अंतरिक्ष यान की गति से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज की गति से। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आराम होता है, क्योंकि यानी कि जब कोई व्यक्ति रोशनी से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यानी कि अंधेरे ही दिखाई देता है। तो वह बाद में उसे अच्छा दिखना प्रारंभ होता है। तो किसके कारण से होता है, उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, उसकी आँख की आइरिस फैलती है, उसकी आँख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, उसकी आँख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके आँख की आइरिस फैलती है, जिसके कारण मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक ही यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके पश्चात उसको धीरे धीरे दिखाई देना प्रारंभ होता है। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम,
धातु का तत्व या एलिमेंट उपयोग में लाया जाता है। क्योंकि यानी कि बिजलियों के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व यहाँ पर उपयोग में ही क्यों लाया जाता है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, या इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, या फिर उपरोक्त सभी कारणों से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कारणों से। यानी कि बिजली के हीटरों में नाइक्रोम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। ये सभी कारण ही इसका सही है। तो इस पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? यानी कि यहाँ पर आपको कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, परावैंगनिक किरणों का, सूर्य की रोशनी का, गामा किरणों का, या अवरक्त किरणों का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणों का। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ऑस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, एल्यूमिनियम। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपको 4 धातु दिया गया है, तो आपको बताना है इन चारों धातु में से किसका गलनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका जो सबसे अधिक गलनांक वाला धातु है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, टंगस्टन। टंगस्टन धातु का सबसे अधिक गलनांक होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम, ऑस्मियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। यानी कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है पूछा गया है, तो सबसे हल्की धातु यहाँ पर लिथियम है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में, या ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा स्टील में। तो आपको बताना है कि ध्वनि की जो गति होती है वो किस में सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनि की गति जल में सर्वाधिक होती है। फिर आपको 35 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाएगा। जब किसी धातु को हम गर्म करेंगे तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? यानी कि जब हम एक लाल रंग का पुष्प लेंगे, यानी कि जब हम लाल रंग का एक गुलाब लेंगे जिनको हम हरी रोशनी में देखेंगे तो वह कैसा प्रतीत होगा? पीला रंग का, गुलाबी रंग का, काला रंग का, या फिर लाल रंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला रंग का। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? यानी कि जब हम किसी दूध की शुद्धता को मापेंगे तो हम इन चारों में से किस यंत्र का उपयोग करेंगे? मैनोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, लैक्टोमीटर का, या फिर फेदोमीटर का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर का। यानी कि जब भी किसी दूध की शुद्धता मापा जाता है तो लैक्टोमीटर से ही मापा जाता है। तो इस पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर हो जाएगा। डायनमो का कार्य है, यानी कि आपको बताना है कि डायनमो इनमें से क्या कार्य करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यही डायनेमो का मुख्य कारण है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकमिलन। टेलीविजन का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। फिर आपको यहाँ पर सबसे लास्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि हड्डियों और दांतों में आपको एक रासायनिक पदार्थ देखने को मिलेगा, तो आपको बताना है कि उस रासायनिक पदार्थ जो दांतों और हड्डियों में विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। तो दोस्तों ये था टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर आप भी प्री पीएड, प्री पीवी, पीएटी इन सभी इंटरेस्ट एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि
इस वीडियो में हम आपको वही क्वेश्चन के बारे में बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए हैं, जहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बताएं, जैसे कि बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इस तरह आप जिस भी टॉपिक पे आप हमें कमेंट में करेंगे, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।